तुला राशि वालों, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस दिव्य राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का ये समय आपके लिए केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति की दस्तक है। एक आध्यात्मिक अवसर जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं आपको छूने के लिए आगे बढ़ रही है। आने वाले कुछ घंटों में ही आप महसूस करेंगे कि कुछ विशेष घट रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे मोड़ रहा हो। ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि आपने उसके बीच पहले बो दिए थे, जब आपने तकलीफ में होकर भी ईश्वर का नाम लिया था, जब आपने टूटी हुई उम्मीदों के बीच भी भक्ति की लौ जलाए रखी थी। दोस्तों, आज वही समर्पण, वही श्रद्धा कुबेर महाराज की कृपा को खींचकर आपके जीवन में ला रही है। कुबेर जी जब प्रसन्न होते हैं तो केवल धन ही नहीं देते, वे उस व्यक्ति के भाग्य की रेखाएं भी बदल देते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कभी कुछ नहीं था, वे अचानक ऐसी समृद्धि से घिर जाते हैं कि लोग आश्चर्य करने लगते हैं। आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन आप जानेंगे कि यह चमत्कार किसी व्यापार या अवसर का नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है। ब्रह्मांड की जो तरंगें इस समय सक्रिय हैं, वे विशेष रूप से आपकी आत्मा के कंपन से जुड़ गई हैं, क्योंकि आपने बिना दिखावे के एकांत में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की थी। दोस्तों, जीवन के संघर्ष अब पीछे मुड़ने वाले हैं। जो असफलताएं अब तक आपको रोकती रही, वे अब केवल अतीत की बातें बनेंगी। ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और ब्रह्मांड के संकेत अब आपके आसपास तैर रहे हैं। आज रात 2 बजे से पहले आपको कुछ असामान्य अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है कोई विशेष घंटी की ध्वनि कानों तक पहुंचे, कोई ऐसी हवा का झोंका जो भीतर तक सिहरन भर दे, या फिर कोई दिव्य संकेत जो दरवाजे, खिड़की या छत के पास अपने आप प्रकट हो जाए। ये संकेत केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में गूंजने वाले कंपन से जुड़ा होगा। हो सकता है आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आए, या अचानक आपकी आंखें नम हो जाए और दिल कहे कि कुछ पवित्र घट रहा है। ये वही क्षण होगा जब ब्रह्मांड आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देगा। ये केवल धन की बात नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि और दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया है। दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये शुभता कैसे प्राप्त होगी, उन्हें जानना चाहिए कि यह केवल कर्म और श्रद्धा से ही सक्रिय होती है। इस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए आपको मानसिक रूप से सजग रहना होगा, अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब आपकी चेतना ईश्वर के संकेतों को पहचानने लगती है, तब जीवन में वह अध्याय खुलता है जो पहले केवल एक कल्पना था। आपने पिछले वर्ष बहुत कुछ सहा है, कई अनकहे आंसू, कई अनसुनी प्रार्थनाएं, कई टूटे हुए सपने। आपने अपने हृदय की पुकार को भीतर ही भीतर दबाया और तब भी ईश्वर से भरोसा नहीं तोड़ा। यही आपका सबसे बड़ा तप था, और अब उस तप का फल मिलने जा रहा है। वह मन्नत जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, वह अब आकार लेने को है। दोस्तों, इस पूरे अनुभव में सिर्फ एक बात याद रखें, यह कोई सामान्य मोड़ नहीं है, यह आपकी नियति का नया अध्याय है। इसे केवल देखें मत, इसे जिए। हर शब्द को महसूस करें, हर संकेत को पकड़ें और हर बदलाव को अपनाएं। यही आपकी आत्मिक यात्रा का अगला चरण है। आपके जीवन की हर कठिनाई, हर चोट और हर अकेली रात ने एक मजबूत आत्मा को जन्म दिया है। एक ऐसी आत्मा जो अब टूटती नहीं, बल्कि हालात को तोड़कर आगे बढ़ती है। आपने जिस दर्द को सहा है, उसी ने आपको वह दृष्टि दी है जो किसी पुस्तक, किसी प्रवचन या किसी गुरु से नहीं मिलती। जब जेब खाली होती है और आंखें नम, तभी इंसान समझ पाता है कि दुनिया की मुस्कानें कितनी झूठी होती हैं और रिश्तों की चमक कितनी क्षणिक। लेकिन इसी खालीपन में जीवन आपको वह पाठ पढ़ाता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, कि आत्मबल, आत्मविश्वास और ईश्वर में आस्था ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को अपनी मर्जी से मोड़ेंगे। ये समय आपको चेतावनी दे रहा है, अभी भी संभल जाए, वरना ये दिन भी इतिहास बन जाएगा और पीछे केवल पश्चाताप की राख रह जाएगी। हर बीतती घड़ी का मूल्य अब समझिए, क्योंकि यही पल आपकी आने वाली पूरी जिंदगी का आधार बन सकते हैं। ईश्वर की कृपा उन पर ही ठहरती है जो अपने कर्मों से उसे बुलाते हैं, केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि उसके लिए मेहनत करने की इच्छा से, उस मेहनत में पसीना बहाने के संकल्प से। दोस्तों, आज से यदि आपने स्वयं से एक वादा किया कि अब आप बहानों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी आदतों से लड़ेंगे, तो यकीन मानिए यह वर्ष आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनका सपना आपने बचपन में देखा था। हर सुबह को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर मानिए, हर रात को एक ईमानदार समीक्षा। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को एक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो प्रकृति स्वयं आपके साथ खड़ी हो जाती है। ध्यान रखिए, धन केवल नोटों में नहीं होता, वह आपके संकल्प, आपके विचारों और आपकी नियत में भी होता है। सच्चा धन वही है जो आपको आत्मिक रूप से समृद्ध करे, और वही आपको ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ता है। जब आप अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हैं, तो खुद ईश्वर आपको अपने योग्य बना देते हैं। तब चमत्कार घटते हैं।
रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और वह लोग जो कभी आपकी हंसी उड़ाते थे, वही लोग आपको देखकर अपनी नजरें झुका लेते हैं। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है वह साधारण नहीं है। ये कालखंड निर्णायक है। यदि आपने इसे पहचान लिया, तो यही समय आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का आपने कभी साहस भी नहीं किया था। यह एक आध्यात्मिक उद्घोषणा है, एक दैवीय प्रेरणा जो आपसे कह रही है कि अब समय को मत कोसिए, उसे अपने अनुकूल बनाएं। कर्म ही एकमात्र मंत्र है। आपका संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। और हाँ, ये बदलाव केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तो वह आपको हर उस जगह पहुंचाता है जहां तक आप अकेले नहीं जा सकते थे। अभी से प्रारंभ कीजिए, एक छोटा कदम, एक सच्चा प्रयास, एक पवित्र सोच। यही छोटे छोटे परिवर्तन आने वाले समय में चमत्कारों की बुनियाद बनेंगे। दोस्तों, आने वाला समय केवल एक सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि आपके जीवन की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ने वाला काल है। कुछ ऐसे अवसर चुपचाप आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं जो अगर आपने समय रहते पहचान लिए तो वही अवसर आपकी किस्मत की नींव बन सकते हैं। यह अवसर कभी करियर की सीढ़ी बनकर सामने आएंगे, कभी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में, और कभी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाले रूप में प्रकट होंगे। लेकिन ये सब उन्हीं को दिखते हैं जो सतर्क हैं, जिनका अंतर्मन जागरूक है और जो ब्रह्मांड के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। अब एक ऐसा अद्भुत और गहरा रहस्य आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो केवल उन्हीं के जीवन को बदलता है जो इसे श्रद्धा से आत्मसात करते हैं। यदि आप हर रोज सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और घर के पूजा स्थान में बैठकर अपने कुल देवता का ध्यान करते हैं, बिना किसी स्वार्थ, केवल एक सच्ची भावना से, तो धीरे धीरे आपके जीवन की जटिलताएं शिथिल होने लगती हैं। ये समय जब पूरी सृष्टि मौन में होती है और दिव्य ऊर्जा जागृत अवस्था में, वही वह काल है जब की गई प्रार्थना सीधी उस शक्ति तक पहुंचती है जिसने आपको रचा है। दोस्तों, आपके कुल देवता का स्मरण करना केवल पूजा नहीं, वह एक माध्यम है, आपकी आत्मा और उस स्रोत के बीच संवाद का सेतु जहां से आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जब आप इस आत्मिक संबंध को पहचान लेते हैं, तो भीतर एक अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके डर, आलस्य, भ्रम और नकारात्मक सोच को नष्ट करने लगती है। ये वह बल है जो आपको हर चुनौती से लड़ने की क्षमता देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। आज मैं आपको एक प्राचीन रहस्य से भी अवगत कराना चाहता हूँ, एक ऐसी विधा जो हजारों वर्षों से गुप्त रही है और केवल वही लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं जो सच्चे अर्थों में इसके योग्य होते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ आत्मा के संतुलन का वह विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या के बल पर जाना था। यह विद्या उन्हीं के लिए वरदान बनती है जो इसे गहराई से समझने का धैर्य, आत्मसंयम और श्रद्धा रखते हैं। जिन्होंने इसे अपनाया है, उन्होंने न केवल अपने दुखों का अंत किया बल्कि जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी। दोस्तों, अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि अब समय आपके पक्ष में झुक रहा है, तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संकेत है। और यदि आप सचमुच इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया इस पल को हल्के में ना लें, इसे आत्मसात कीजिए, इसकी अनुभूति कीजिए। अब एक विशेष उपाय जो आपकी जीवन यात्रा को गति दे सकता है। यदि आप किसी शुभ दिन जैसे सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या या नवरात्रि के किसी दिन किसी शक्तिपीठ या मंदिर में जाकर तांबे का लोटा, लाल रंग का वस्त्र, चावल और कपूर श्रद्धा से दान करते हैं, तो ये केवल कर्मकांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड को दिया गया एक ऊर्जा संकेत होता है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आपके जीवन में सुख, संतुलन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों, साथ ही इस समय एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली